हाय स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन की क्लास में हम लोग लेसन 8 स्टार्ट करेंगे। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें पहले हम लोग स्टडी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके बाद फिर स्टडी करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखेंगे आप लोग डी ब्लॉक तत्व आपके मिलते कहाँ पर हैं। तो हम बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के आवर्त संख्या 4th, 5th, 6th और 7th आवर्त में वर्ग संख्या 3 से 12 तक। वर्ग संख्या 3 से 12 मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में उपस्थित 40 तत्व। ये ध्यान रखेंगे आप, 4 आवर्त आपके यूज़ होते हैं इसमें और 10 आपके ग्रुप्स यूज़ होते हैं। तो 10 चौको 40 तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पाया जाता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं ये सबके सब धातुएं हैं। इन तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है। और इन तत्वों का जो N-1D उपकोष होता है वो अपूर्ण होता है। एक नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन के डी उपकोष में प्रवेश के आधार पर इन डी ब्लॉक तत्वों को हम लोग 4 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। अब हम एक एक श्रेणी की बात करेंगे। पहली श्रेणी ले लेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D सीरीज़, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ या 3D सीरीज़ की बात करेंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक के जो 10 तत्व होते हैं आपके, वो 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D उपकोष में पाया जाता है। और ये ध्यान रखेंगे इनके जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D 1 to 10 से 4s 1 या 2 होता है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और नाम मैंने क्रमशः लिख रखे हैं और पिछली क्लासेस में आपको मैंने कराया भी है। देखेंगे आप, स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप, ये 3D1 है। इसी तरह से टाइटेनियम ले लेंगे 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D2। वेनेडियम लेकर के आते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D3। इसी तरह से आगे लेंगे क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s1 और 3D5। अगर आप मैग्नीज Mn लेते हैं, परमाणु क्रमांक 25 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D5। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जो क्रोमियम है इसमें यहाँ पर आप 4s1 रखते हैं और यहाँ 3D5 रखते हैं, क्योंकि ये जो 4s1 और 3D5 के इलेक्ट्रॉन्स का वितरण है वो N+L रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में एक ही पहुँच पाता है। N+L रूल मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था, आप लोग चेक कर सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब आप बात करेंगे आयरन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D6। आगे देखेंगे आप लोग, तो आगे आपके जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपका अगला आता है कोबाल्ट CO। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D7। इसी तरह से आप निकेल, कॉपर और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ लास्ट में देखेंगे ये आपका कंप्लीट हो जाता है 3D10 और इसके पीछे भी आपका क्या है, ये 4s2। ठीक है। अब बात करेंगे द्वितीय या 4D संक्रमण श्रेणी की। तो देखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में यट्रियम Y परमाणु क्रमांक आपका होता है 39 से कैडमियम CD परमाणु क्रमांक 48 तक के 10 तत्व 4D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। आगे की बात करेंगे, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है तथा इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D 1 to 10 और 5s 0 से 2 तक होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको कल की क्लास में दिखाऊंगा, अगली सीरीज़ पढ़ाऊंगा। तो इतना आप लोग कंप्लीट करें और फिर मुझे सेंड करें।